हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको होमवर्क दिया था नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 12 बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस 12 के आगे जितने आएंगे आपको थ्योरी में क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां से एपी बनाना है। एपी बनाने के बाद जितने टर्म्स का सम पूछेगा वो आपको करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। मतलब क्या बोल रहा है ना कि 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40, तो 6 से पहला जो डिविजिबल नंबर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं, अगर एग्जाम में यही आता तो कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट 40 नंबर्स डिविजिबल बाई 6 आर। क्या क्या होंगे देखिए, सबसे पहला जो नंबर होगा वो 6 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 12 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? 18 होगा, और इस तरीके से जो लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 40 कर दीजिए। एक पैटर्न बनाना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, तो 40वां मतलब 40वां जो टर्म होगा वो क्या होगा? ये तो ये हो जाएगा 240। ये टोटल 40 टर्म्स है। अब देखिए, ये एपी फॉर्म करता है, तो यहां पे आप लिखेंगे दिस फॉर्म एन एपी। ठीक है ना? वेयर, ऐसे लिख दीजिए, वेयर एन क्या है? टोटल एन 40 टर्म्स, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में, वही हम निकाले हैं। फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 6। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस भी 6 आएगा। ठीक है, मेरा फोटो इतने में अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये एपी बना, इसका फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस देखिए 12 माइनस 6 करेंगे तब भी 6 आएगा, 18 माइनस 12 करेंगे तब भी यही आएगा। और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? A40। वो कितना है? 240। यही लास्ट टर्म है। तो बस वी हैव, अब सीधे सीधे फार्मूला लगाना है एस एन। यही बोला है ना कि सम निकालिए। तो इस क्वेश्चन को पहले हमने एपी में बदला, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका सम, तो एस एन फार्मूला ये लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म मुझे पता है, तो ए प्लस एल। अब देखिए, सारी वैल्यूज उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 40 टर्म्स का सम निकालना है। ए फर्स्ट टर्म इज 6, लास्ट टर्म इज 240। प्लीज चेक करिए। ठीक है ना? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर आ गया। चलिए, तो 40 को 20 से डिवाइड करें, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 246 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12, 9 4 और यहाँ पे 0। तो देखिए सम कितना आया? 4920। कितना आसान था। अब इस क्वेश्चन में बताइए, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर ये जो लैंग्वेज होता है ना वो बड़ा टफ होता है, वो सबसे आसान होता है। आप बस जो इंफॉर्मेशन है उसको पकड़िए, वहां से एपी बनाइए, और एपी बनाने के बाद जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट 40 नंबर्स जो कि 6 के क्या है, 6 से डिविजिबल हैं, उनका सम। तो 6 से डिविजिबल मतलब सबसे पहला 6, फिर 12 18 ऐसे आएगा। हमने सम निकाल लिया। चलिए, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अब ट्राई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 13 क्या बोलता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब मुझे ये करना नहीं चाहिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? सबसे पहला 8 का मल्टीपल 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, और फिर जो 15वां टर्म होगा तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 8 120 आएगा। ये मेरा हो गया 120। अब ये एपी फॉर्म कर गया जिसमें टोटल टर्म कितने हैं? इस क्वेश्चन में जो बोला है 15 मल्टीपल्स, तो n इक्वल टू 15। ए जो है मेरा 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी आपको निकालना है तो 8 आ जाएगा। लास्ट टर्म इज 120। अब सम निकाल लीजिए। सम का फार्मूला होता है S15, दिस इज इक्वल टू n/2, n 15 है, ब्रैकेट में a प्लस एल। यही फार्मूला आपको लगा देना है। a फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 120। अब ये कितना हो जाएगा? 15/2 मल्टीप्लाइड बाई
ये ऐड करेंगे 128। अब इसको 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा। अब आप 64 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा। 1 4 जा 4 6, तो मेरा आ जाएगा 960। तो टोटल कितना आ रहा है 960। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको आप बोलेंगे कि सर बहुत टफ था, कुछ टफ नहीं है। क्वेश्चन को पकड़िए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो पहला क्या होगा 8, फिर दूसरा जो है 16, फिर 24 और 15वां क्या होगा 120। अब ये मेरी एपी बन गई, फाइनाइट है, जिसका लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म दिस। एन की वैल्यू पता हो गया, डायरेक्ट ये फार्मूला रखा, यही फार्मूला, ये फार्मूला हमें पता है, तो ये फार्मूला रखा, आंसर आ गया। ये भी बहुत इजी था। चलिए, तो 12 13 कर लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 के लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूं, थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा तो क्वेश्चन दिखता है ना, मुझे चाहिए दिखना। थोड़ा सा और ऊपर कर लें। अरे ये कहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। 14, तो इसको भी थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, स्पेस मिल जाएगा। हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है 14 में, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब देखिए, ऑड नंबर्स का सम। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो सबसे पहला ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में क्या है 1 है, तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, प्लीज चेक करिएगा, फिर आएगा 7, और इस तरह से लास्ट वाला ऑड नंबर क्या होगा 49, क्योंकि 49 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब इनका सम निकालना है। अब देखिए ये एक एपी फॉर्म करता है, बिल्कुल। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1। अब लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि द नंबर्स बिटवीन 0 एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, ये विच फॉर्म एपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस इज 2, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे n मुझे निकालना है, ठीक है ना, n निकाल लीजिए। लास्ट टर्म 49 है, यही फार्मूला लगा देंगे, लेकिन इस फार्मूले में मुझे n चाहिए। n के लिए क्या करेंगे, तो चलिए अब यहाँ पे n के लिए फार्मूला लगाएंगे, क्या, लास्ट टर्म वाला, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म इज 49 एंड फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n चाहिए मुझे, कॉमन डिफरेंस इज 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 इधर आएगा तो 49 माइनस 1 48, दिस इज इक्वल टू, इस 2 को पहले लिख लिया दिस। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 48 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 24। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। तो n इज 25, ठीक है ना। तो मेरा क्या हुआ कि सीधी सी बात है, 0 और 50 के बीच में जो टोटल कितने ऑड नंबर्स होंगे वो नंबर में कितने आएंगे 25। अब हमारे पास फार्मूला यही है S25 इन ऑड नंबर्स, ये टोटल इनका सम, तो कितना हो जाएगा n/2 25/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हम यही फार्मूला बार बार यूज कर रहे हैं। तो a मेरा फर्स्ट टर्म इज 1, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड लास्ट टर्म इज 49, प्लीज चेक करिए। तो यहाँ से 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 50, और ये देखिए 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, और अल्टीमेट ये मेरा क्या आ गया 25 इंटू 25। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है ये प्लीज बता दीजिए। 25 का स्क्वायर होता है 625, ये आपका आंसर हो गया। तो अब बोलिए 12 13 एंड 14 कहीं से ये टफ क्वेश्चन था, कहीं से भी आपने इसको किया। पहला क्वेश्चन 6 का मल्टीपल वो निकाल लिया, दूसरा 8 का मल्टीपल, और 14th मतलब तीसरा जो क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। पहला ऑड नंबर क्या होता है 0 से 50 के बीच में 1, फिर 3 5, ऐसे हमने सब यहाँ से करके पहले ये निकाला कितने टर्म्स होंगे। मुझे ये पता है, दिमाग में आपके एडवांस में चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे यही फार्मूला लगाऊंगा।
ठीक है ना। तो मुझे n चाहिए, a चाहिए, l चाहिए। तो इसमें n मुझे नहीं पता है, a पता है, l पता है। n निकालने के लिए कैसे निकालूंगा? nth टर्म के फार्मूला से। nth टर्म मतलब l, मान वो दिया हुआ है 49, फार्मूला रखा, n की वैल्यू निकाला, उठा के इस फार्मूले में रखा, सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया। इस वीडियो में हमने बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस किए। अब क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। क्या बोला है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब क्या बोलता है ना, जैसे ये होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो मैं बोलूंगा ये काम आपको इतने दिन में कंप्लीट करना है, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको फाइन लगाऊंगा। अब वो फाइन कैसे लग रहा है वो बोल क्या रहा है, ₹200 फॉर फर्स्ट डे। एक दिन डिले हुआ 200 रुपए का, फिर ₹250 फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन के लिए 250, मतलब क्या हुआ 50 रुपये बढ़ा रहा है। फिर तीसरा अगर डिले होगा तो फिर 50 रुपीज बढ़ा देगा, एक पैटर्न बन गया, इटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर इस सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। अब ये सी बात, वही तो मैं आपको बता रहा था कि आज जो है अगर अगले दिन और डिले हुआ तो जो आज है उसमें 50 रुपीज ऐड कर दूंगा, यही पैटर्न बन रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेज द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 डेज जो है वो अगर वर्क को डिले करता है तो कितना देना पड़ेगा। हिंट बहुत आसान है, पेनाल्टी जो दिया है इसको एक एपी बना लीजिए, 200, 250, फिर 300 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये जाएगा, कितना आएगा? तो लास्ट जो टर्म है इसका, आप अगर चाहें तो लास्ट टर्म निकाल लीजिए, ठीक है ना। लास्ट टर्म नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो तो 30 देगा ना, क्योंकि 30 डेज वो डिले कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 200 हो गया, टी कॉमन डिफरेंस आपको पता है 50 हो गया। तो यहाँ पे सबसे आसान होगा, ये फार्मूला रख दीजिएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए जब मैंने लिख दिया तो आपको कर ही देता हूँ, ठीक है ना। अब n मेरा क्या है? 30 है, तो 30/2 2a 2 और a फर्स्ट टर्म इज 200 प्लस n माइनस, तो 30 माइनस ना, n की वैल्यू 30 है, d मेरा कॉमन डिफरेंस इज 50। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, इसको अंदर कर लीजिए। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, प्लस ये मेरा आएगा 29 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 ब्रैकेट में 400 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये प्लीज चेक करिए, इतना आना चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन होगा, इसको आपको करना पड़ेगा, फिर भी मैं कर देता हूँ। 15 ब्रैकेट में 400 ऐड करेंगे तो 1850, ठीक है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, प्लीज मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। प्लीज मल्टीप्लाई करिए, आप इतना कर लीजिए ना, दिस मल्टीप्लाइड 15 से कर दीजिए, जो आएगा एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, करिए 2 कैरी 4 कैरी, फिर 1 5 जा 5 1 8 जा दिस। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 7 7 2, तो कितना आ रहा है देखिए 2775, और ये जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, इतना रुपीज जो है उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू ₹27,750, 27,750। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने होमवर्क देने की कोशिश किया लेकिन चलिए सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन 15 यहीं पे मैं लिख देता हूँ, 15 हमने सॉल्व किया। क्या था? कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को देती है एक जॉब, बोलती है कि ये आपको एक सर्टेन डेज, मान लीजिए 5 डेज में कंप्लीट करना है, या मान लीजिए 1 महीने में कंप्लीट करना है। लेकिन अगर 1 महीने से 30 डेज में कंप्लीट करना है, अब 30 डेज से ज़्यादा लगेगा तो आपको पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से। और वो कैसे कर रहा है? एक दिन डिले हुआ 200, दूसरा दिन जो पिछला 200 है उसमें 50 रुपीज़ ऐड कर दीजिए, तो 20 200 250 30 ऐसे जाएगा। अब बोला ना कितना पेनल्टी देना पड़ेगा अगर वो जो है 30 डेज से डिले करेगा। तो ये एक एपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म इज 200,
कॉमन डिफरेंस इज दिस। और टोटल कितने टर्म्स होंगे, यहाँ पे लिखा है ना 30 डेज से डिले करता तो n इज 30। अब मुझे इन्हीं 30 टर्म्स का सम निकाल देंगे तो टोटल पेनाल्टी मिल जाएगा, मतलब इन सारे का सम निकल जाएगा जो पेनाल्टीज यहाँ पे लिखे हैं। फार्मूले में रख के मैंने कैलकुलेट किया आसानी से 27750। तो चलिए इस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, मेरे ख्याल से 12, 13, 14 एंड 15 4 क्वेश्चंस बैक टू बैक इसमें किया हमने। होपफुली इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हमने 4 क्वेश्चंस किया क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसमें आप हमारी हेल्प करें। हमारा भी मोटिव यही है कि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूं मैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वहां से उन वीडियोस को पढ़ सकें। मोर ओवर अब ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो गया, 4 to 5 क्वेश्चंस बचे हैं। अब ये चैप्टर खत्म है। कौन सा चैप्टर आप अगला पढ़ना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए। मैक्सिमम वोटिंग के अकॉर्डिंगली वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब वीडियो फिनिश करने से पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा बट इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब दिख रहा है क्वेश्चन 16, 17 एंड 18 ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करना है, ठीक है ना, ठीक है, जो कि आपको इसको करना है। अच्छा मेरे ख्याल से इसका फिगर इसमें है, 18 में एक फिगर है, फिगर मैंने ड्रॉ नहीं किया, चलिए मैं उसको ड्रॉ कर दूंगा। तो वो जब जरूरत पड़ेगी बुक है मेरे पास उस समय ड्रॉ कर देंगे। 18 बुक होगी उससे देखिएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन 16, 17 एंड 18 ये मास्टर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ऐसे ही आप एक्सपेक्ट करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल एपी पे उठाना चाहे तो इस तरह से देता है। लैंग्वेज देगा जैसे आपने 12, 13, 14 एंड 15 में किया। लैंग्वेज से आपको एपी बनाना है, वहां से सम निकालना होता है, निकालिए। तो 16, 17 एंड 18 होमवर्क है, इसको आप ट्राई करके आएंगे। बट एज यूजुअल मैं हमेशा बोलूंगा एक एक क्वेश्चन को अपने से करें 2 to 3 टाइम्स बिना किसी हिंट के। नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, वहां से करते हैं। वीडियो फिनिश करूं इससे पहले फिर से मैं रिमाइंड करूं कौन सा चैप्टर पढ़ना है जो आपको परेशान करता है क्लास 10th में। कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करें ताकि मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर पाऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।